हाय दोस्तों, नमस्कार। आप एक टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इंग्लिश में मजबूत हो, इंग्लिश में स्ट्रांग हो, इंग्लिश में फ्लुएंट हो। अब ज्यादा से ज्यादा अब छोटे बच्चों को ही मम्मी बचपन से ही सिखाना शुरू कर दीजिए, बेटा बेटा नोज, नोजी, आई। तो बच्चा बोलता भले नहीं है, वो सारी चीजें आप जब आप उससे पूछते हैं बेटा नोजी, आप दिखाता नोजी, टीथ, चिन, आई दिखाता है ना। आप ऐसा करते हैं और हर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, और क्यों ना करें, करना चाहिए। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल करके अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोले, समझे, देखें। लेकिन कभी कभी सिखाने के चक्कर में, उनको स्ट्रांग बनाने के चक्कर में हम उनको कुछ गलत शब्द सिखा देते हैं, और जानबूझ के नहीं सिखाते। अपने बच्चे हैं ना, हम जानबूझ के नहीं सिखाते, फिर भी सिखा देते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो खुद आपसे, हमसे। आइए देखते हैं कुछ ऐसे शब्द का एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं। ये आप ऐसे वर्ड्स अपने बच्चों को बिल्कुल भी न सिखाएं, ऐसे न सिखाएं। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, ये है कॉपी। जब आप बोलते हैं बेटा कॉपी खोलो, गिव मी योर कॉपी, कॉपी का मतलब नोटबुक आप लेते हैं वो नहीं है। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज को देख करके कॉपी करना, किसी चीज को उतारना हूबहू वैसे के तैसे। तो कॉपी एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, ठीक है। या आप इसका उपयोग, कॉपी का यूज, आप कभी भी उनसे कॉपी मत मांगिए। कॉपी के बदले में आज के बाद से हमेशा आपका यूज करेंगे नोटबुक यूज करना, कॉपी उनसे कभी मत मांगना। और नहीं तो ये हैबिट ध्यान देना, अगर ये हैबिट एक बार बच्चों में पड़ गई, आगे जाकर के वो भले समझ जाए कि हम कॉपी नहीं, इसको नोटबुक बोलना चाहिए, लेकिन मोस्टली वो बोलते ही है। ऐसे ढेर सारे वर्ड मैं आपको बताऊंगा जो कि हम जानते हैं कि गलत है, फिर भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर आर हैबिचुअल, हम आदती बन गए हैं, हमको हैबिट बन गई है। तो ऐसी हैबिट बच्चों में न फॉर्म हो, इसका ध्यान आपको देना होगा। अगला वर्ड क्या है? हैंड्स अप। अब क्लास में आप टीचर खड़े हैं, हैंड्स अप, हाथ उठाइए। किसको किसको आता है? कौन कौन आज बुक लाया है? हैंड्स अप। हैंड्स अप हमेशा एक ऐसा वर्ड है जो सजा के लिए यूज किया जाता है। आपकी क्लास में कोई बच्चा नोटबुक नहीं लाया है, वो हैंड्स अप करवाइए उससे, क्योंकि एक पनिशमेंट है। जो लाया है, जो काम किया, उससे आप हैंड्स अप मत करवाइए। उसे क्या करेंगे? रेज योर हैंड। क्या? रेज योर हैंड। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इनके अर्थ में, इनके भाव में बहुत बड़ा अंतर है। हैंड्स अप का मतलब एक पनिशमेंट के रूप में होता है, और रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाइए, एक प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। अब क्या है? फूड। फूड का मतलब होता भोजन। फूड का मतलब भोजन होता, ठीक है। आपने फूड के लिए भोजन सिखाया, अच्छी बात है। लेकिन जब आपके सामने डिश में, थाली में रोटी है, चावल है, सब्जी है, अचार है, पापड़ है, सारी चीजें समवेत रूप से सामने आ गई हैं, आप उसे फूड नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नाम देंगे मील। क्या कहेंगे? मील, खाना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ईट है। अब ईट का उपयोग हम लोग करते हैं कहां? खाने के लिए। जहां पर भी हिंदी में आ जाता खाना, ये खा रहा है, वो खाएगा, खाता है, ऐसे में ईट का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो चीजें प्राकृतिक रूप से बनी है, नेचुरली प्रिपेयर हुई है, उनको खाने के लिए आप ईट लगाएंगे। और जो आप प्राकृतिक नहीं है, वह आर्टिफिशियली है, बनाया गया है, उसको खाने में आप ईट का यूज नहीं करेंगे, टेक का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। देखिए, कोई व्यक्ति आम खा रहा है, केला खा रहा है, पपीता खा रहा है, फल खा रहा है, वो खाने में आप वहां पर ईट बोल लगाएंगे। वह आम खा रहा है, ही इज इट मैंगो। वे केले खा रहे हैं, दे आर ईटिंग बनाना। लेकिन जब आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी खा रहे हैं, इसको खाने के लिए कभी आप ईट का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? टेक करेंगे, ठीक है। घर में पकाए हुए खाने को क्या बनाएंगे? आप टेक यूज करेंगे। सिमिलरली वैसे ड्रिंक का होता है। ड्रिंक मतलब पीना होता है, ड्रिंक मतलब पीना। लेकिन कभी भी सेंटेंस में अकेला पीना मत यूज करना। अकेला पीना मतलब कि ही वाज ड्रिंकिंग, ही वाज ड्रिंकिंग। अगर ड्रिंक के साथ में कुछ वर्ड आपने नहीं जोड़ा, तो ड्रिंक का जो अर्थ है ना, एक बहुत बड़ा अनर्थ कर देता है। आप जनरली जाकर के ओपनली कहीं कह देंगे आयशा राम वाज ड्रिंकिंग,
मैंने देखा राम पी रहा था, अब पी रहा था, आपने वाटर नहीं लगाया है, मिल्क नहीं लगाया है, ऐसे में कोई ड्रिंक बोला है, तो उस ड्रिंक का मतलब हो जाता है दारू पीना। तो कभी भी आप किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए ही वाज ड्रिंकिंग। अगर ड्रिंक कर रहा था तो क्या पी रहा था उसका नाम बता दीजिए, पानी है कि दूध है, जूस है, क्या है, ठीक है। दूसरी बात, उन सारी चीजों को पीना जिसे पूरा मुंह में लगाए गटागट पी गए, वहां तो आप ड्रिंक लगाना पीने के लिए, और जिसको चुस्की ले ले करके धीरे धीरे पीते हैं, उस पीने को आप ड्रिंक नहीं करेंगे, वहां भी टेक का यूज करेंगे। तो ये है ड्रिंक का यूज करने में अंतर, कहां हम ड्रिंक यूज करेंगे, कहां टेक यूज करेंगे, ठीक है। ऐसी शब्द आप भले जानते हो, लेकिन बच्चे हमारे इस प्रकार के शब्द को अपने अंदर न लें, क्योंकि एक बार ले लेंगे हैबिचुअल हो जाएंगे, और हैबिचुअल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में ना। ठीक है, ये वर्ड्स कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।